Namaste G. I hope you guys are doing absolutely great. In this video I am going to talk about three things. मेरा vlogging equipment, मेरी riding gear और जो मेरा जनरल ट्रैवल गियर रहता है वो सब. वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो सीधा पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं. सबसे पहले राइडिंग गियर से. सो राइडिंग गियर में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अदर देन द हेलमेट ऑफ कोर्स. एक तो ऊपर सेफ्टी, हाथों पे सेफ्टी, यहाँ पे सेफ्टी. तो राइडिंग जैकेट हो गई, राइडिंग ग्लव्स हो गए एंड राइडिंग पैंट्स हो गई. राइडिंग गियर में सबसे पहले बात करेंगे हम राइडिंग जैकेट की. मेरे पास रेडा गियर्स की 2 जैकेट्स हैं. आई लव देयर प्रोडक्ट, आई ऑलवेज़ रिकमेंड देयर प्रोडक्ट. तो दोनों जो जैकेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7500 रुपीज़ दे कॉस्ट. जब भी आप कोई राइडिंग जैकेट लेते हो आप लोगों को 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. एक तो उसकी चेस्ट पे आपको लेवल 1 सेफ्टी मिले. जो बैक एरिया है यहाँ पे आपको फोम लगा हो या लेवल 1 सेफ्टी हो एटलीस्ट. और जो शोल्डर एंड एल्बो एरिया है वहाँ पे लेवल 2 सेफ्टी. इफ़ यू नॉट श्योर अबाउट कि ये लेवल्स क्या हैं, जस्ट गूगल अबाउट देम, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. या फिर आप कोई भी राइडिंग जैकेट जो आप ले रहे होंगे, चाहे वो राइनॉक्स हो, सोलिस हो या फिर रेडा हो या अल्पाइन स्टार्स हो, तो उनकी वेबसाइट पे ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है. इवन अमेज़ॉन पेज पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगेन आई यूज़ रेडा गियर. नाउ सेकेंड वी टॉक अबाउट राइडिंग ग्लव्स. आई एम नॉट कैरिंग राइडिंग ग्लव्स ऑन दिस जर्नी क्योंकि मेरी ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा लंबी टाइम वाइज है, लेकिन मैं किलोमीटर्स कुछ 40-50 किलोमीटर्स एवरीडे कर रहा हूँ, तो बहुत ही लाइट राइडिंग है. और क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी है आई नीड टू यूज़ GoPro, सो इट्स लिटिल हार्ड. सो आई एम नॉट कैरिंग द राइडिंग ग्लव्स एट द मोमेंट. बट जो मेरे राइडिंग ग्लव्स हैं वो भी रेडा गियर से हैं. राइडिंग ग्लव्स जब आप लेते हो तो आपको 2 जगह पे सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी है. एक तो नकल्स फिंगर एरिया पे और दूसरा पाम एरिया पे. राइडिंग ग्लव्स जनरली कॉस्ट अबाउट 3000 रुपीज़ जो अच्छे राइडिंग ग्लव्स हैं. तीसरी अब हम बात करते हैं राइडिंग पैंट्स की. फॉर द सेम रीज़न आई एम नॉट कैरिंग राइडिंग पैंट्स ऑन दिस जर्नी. बट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जब आप राइडिंग पैंट्स लेते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. 2-3 चीज़ें हैं. एक तो आपकी नीज़ पे काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. सेकेंड, ब्रीदेबल मैश होना चाहिए ताकि अगर आप समर टाइम में चला रहे हो तो स्वेटिंग ना हो. तीसरा, जो राइडिंग पैंट्स हैं उसमें जो रेन लाइनर है वो एक्सटर्नल रेन लाइनर होना चाहिए. तो मैं राइडिंग पैंट्स कैरी नहीं कर रहा हूँ बट राइडिंग पैंट्स का जो रेन लाइनर है वो कैरी कर रहा हूँ जस्ट इन केस इट रेन्स. तो मेरी राइडिंग पैंट्स जो हैं वो हैं राइनॉक्स से, राइनॉक्स स्टॉर्म एवो, विच कॉस्ट अबाउट 6700 रुपीज़. वेरी नाइस. आई यूज़ देम ऑन अ फ्यू जर्नीज. टोटली रेकमेंड. सो ये हो गया क्विक 3-4 चीज़ें जो राइडिंग गियर में ज़रूरी होती हैं. अब बात करते हैं हम हेलमेट की. तो हेलमेट पे जाने से पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ. एक तो ये बैंडाना बैंड, एक तरीके से जब आप राइड करते हो तो प्रोटेक्शन, जब आप सर्दियों में राइड कर रहे हो तो आपके कानों पे थोड़ी हवा नहीं लगती है. सेकंड, इनके कुछ यूज़ हैं. इसको आप एज अ मास्क यूज़ कर सकते हो, इसको आप एज अ कॉलर बैंड यूज़ कर सकते हो. तो जो भी मेरा राइडिंग या फिर ट्रैवल गियर होता है आई ट्राई टू मेक इट मल्टीपर्पज़. जैसे इसको ही मैंने मास्क ले लिया तो आई डोंट नीड टू कैरी सेपरेट मास्क. आई डोंट नीड टू कैरी अ मफलर अगर मैं थोड़ी ठंडी जगह पे जाता हूँ. तो ऐसे प्रोडक्ट से होता ये है कि आपका जो लगेज है वो आपको ज़्यादा कैरी नहीं करना पाता, स्पेस बच जाता है. नाउ वी टॉक अबाउट द हेलमेट. हेलमेट में बहुत ज़रूरी है अगर आप लंबी राइड्स कर रहे हो कि आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो उसमें हेलमेट में. अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको लगता है कि आप सिर्फ लॉन्ग राइड पे यूज़ करने के लिए क्यों 8000-9000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, बट यू कैन डू इज़ समथिंग व्हाट आई हैव डन. बाय ऐसा हेलमेट जिसमें अंदर इंटीरियर स्पीकर हो और आपको ऑक्सिलरी केबल से कनेक्टिविटी मिल जाए. सो ऑक्स केबल से मैं अपने फ़ोन में इसको लगा सकता हूँ
जो उसका माइक जैक होता है, और आई कैन आंसर कॉल्स, आई कैन लिसन टू म्यूज़िक इफ आई वांट. लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ सर्टनली नॉट रिकमेंडेड. उसके अलावा मैंने ये यहाँ पे पीछे एक लाइट लगा रखी है. तो ये लाइट का फ़ायदा है, जब आप नाइट राइडिंग करते हो तो पीछे लोगों को पता लग जाता है, स्पेशली अगर आप किसी रोड पे खड़े हो साइड पे बाइक बंद करके, तो ये लाइट जलती रहती है. लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई मोटरसाइकिलिस्ट या कोई साइकिलिस्ट कोई ऐसा खड़ा है. दिस इज़ फ्रॉम उलांजी. ये ऐसे हट जाता है. दिस इज़ फ्रॉम उलांजी. इट्स एक्चुअली ड्रोन स्टॉप, मतलब ड्रोन के ऊपर लगा के ड्रोन उड़ाने के लिए, ताकि ड्रोन की विजिबिलिटी बढ़ी रहे. तो उलांजी इज़ अ चाइनीज़ कंपनी. तो गिवन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, आई डोंट रिकमेंड यू बाय उलांजी प्रोडक्ट्स एनी मोर. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बूट्स. तो राइडिंग बूट्स का मुझे कभी आइडिया ज़्यादा समझ नहीं आया. काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं और ऑफ कोर्स दे गिव यू गुड प्रोटेक्शन. बट अगर आप लोगों को सिर्फ हार्डकोर राइडिंग नहीं करनी, थोड़ी ट्रैवलिंग भी करनी है, देन आई रिकमेंड यू बाय नॉर्मल क्वेचुआ के ट्रैकिंग बूट्स. तो इन ट्रैकिंग बूट्स का क्या फ़ायदा है कि ये एंकल लेंथ है ऑफ कोर्स, तो आपको एंकल सेफ रहती है एंड दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट. और जब आप राइड नहीं कर रहे तो यू कैन वेयर देम, एक्सप्लोर अ प्लेस, गो ट्रैकिंग, जो कि मेरी ट्रैवलिंग में ज़्यादातर रहता है. सो अगेन मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट. Now speaking of multi-purpose product and क्यों स्पेस मैनेजमेंट ज़रूरी है जब आप ट्रैवल करते हो, ऐसे आपको छोटे प्रोडक्ट्स और एक ही प्रोडक्ट का मल्टी यूज़ होना ज़रूरी, वो मैं बताता हूँ. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी टॉक अबाउट नॉर्मल टॉवल. सो ये एक नॉर्मल फुल लेंथ टॉवल है विच ऑक्यूपाइज लाइक इट्स अ बिग प्रोडक्ट. हाँ, इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. नाउ आई गिव यू एन ऑल्टरनेट दैट आई हैव. इट्स कॉल्ड ट्रैवल टॉवल. कंपनी है ट्राबूस्ट. दे गिव इट टू मी अबाउट लाइक 2-3 years ago just to try and do some Insta stories to promote them. But I quite like the product, so I thought maybe I should talk about it now. So look at the size of the towel. आप दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखो कितना ज़्यादा स्पेस बच रहा है. एडिशनली इट्स अ क्विक ड्राइंग टॉवल. तो आप डीकैथलॉन में आपने ट्रैवल टॉवल्स देखे होंगे. इट्स द सेम प्रोडक्ट. इसका फैब्रिक उस हिसाब का है कि जल्दी सूख जाता है. नाउ इसमें एडिशनल एक चीज़ क्या है कि आपको कवर दिया गया है. अभी कवर में यहाँ पे हवा के लिए कुछ होल्स हैं दोनों तरफ. सो अगर मेरा टॉवल गीला रह जाता है, आई कैन जस्ट हैंग इट ऑन माई बैकपैक, या फिर अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो मैं अपने सैडल बैग्स पे इसको टांग सकता हूँ, और चलते चलते जर्नी के टाइम पे टॉवल अंदर से सूख जाता है. दिस इज़ नॉर्मल क्लॉथ टू वाइप थिंग्स. मेरे बैग साफ़ करने के लिए, क्योंकि राइडिंग जब आप करते हो तो बहुत ज़्यादा डस्टी रोड्स होती हैं, तो ऑफ कोर्स फॉर दैट आई कैरी एन एक्स्ट्रा क्लॉथ ऑल द टाइम. मेरे जूते साफ़ कर सकता हूँ इनसे, अपना हेलमेट का वाइज़र साफ़ कर सकता हूँ. तो ये नॉर्मल बाइक जो आप ख़रीदते हो तो कई बार आपको बाइक के साथ ही मिलता है. तो लुक एट द साइज़ ऑफ दिस. नॉर्मल बाइक साफ़ करने वाला क्लॉथ एंड द साइज़ ऑफ दिस टॉवल ऑलमोस्ट द सेम. एंड दे, अगर ऐसे करके दिखाऊँ, have like same amount of volume they are occupying. तो या इस हिसाब के प्रोडक्ट अगर आप लोगे, या तो मल्टी यूज़ हों, जैसे कि मेरा हो गया बूट्स, राइडिंग बूट्स हो गए, ट्रैकिंग हो गया, नॉर्मल सिटी एक्सप्लोर कर लिया, एवरीथिंग. दे लुक गुड इन पिक्चर्स, दे डोंट स्मेल टू मच, ब्रीदेबल होते हैं ये. सो लाइक सो मेनी फंक्शनैलिटीज़ अटैच टू इट. एंड या फिर हिसाब के प्रोडक्ट जो कि स्पेस कम से कम कैरी करें. Now next we talk about riding gear में ही bungee cords. So bungee cords, I always recommend people to buy superior bungee cords. So I bought these ones from Decathlon. They cost me 150 rupees. 2 का पेयर था, 300 रुपये का आया था. And these are normal 20 रुपये वाली bungee cord. So if a product like this, like same product है ये, तो अगर एक प्रोडक्ट 150 रुपये का है और दूसरा 20 रुपये का है, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी में तो फ़र्क होगा. तो क्वालिटी के साथ लेकिन आपको मिलती है श्योरिटी. मैं इनको एटलीस्ट 7-8 राइड्स पे यूज़ कर चुका हूँ.
कभी टूटी नहीं, और इनका इनफैक्ट ये जो यहाँ पे आयरन वाला एरिया है ये भी कभी बैंड नहीं हुआ। आई हैव यूज दिस वंस, दिस आर शिटी 20 रुपीज़ बंजी कॉर्ड्स। सिर्फ एक राइड पे यूज़ किया मैंने इसको कुछ 10-12 दिन की, और जो इसकी ये आप देख सकते हो दोनों का क्या हाल हुआ है। सो या ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी सी महंगी होने के बावजूद आपकी राइड्स को या ट्रैवलिंग को इजी बनाती हैं और वो प्रोडक्ट उतना ही लंबा चलता है, दैट इज़ अ विन विन। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लगेज सिस्टम। तो लगेज सिस्टम में बाइक में आपको 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके सैडल बैग्स जो कि बाइक के दोनों तरफ आ जाते हैं, सैडल बैग्स हो गए। दूसरा होता है आपका डफल बैग जो आपके सैडल बैग के इधर पीछे सीट पे आता है, और तीसरा आपका होता है टैंक बैग जो आपके टैंक पे आता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्स से सैडल बैग्स because there's so much to talk about. Hello, oh, there's a dog. Anyway, ओए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, you go. Alright guys, so talk about saddle bags. So these saddle bags belong to Long Ride, एक Belgium based company. They sent them to me just to try and do some content on it. They needed some pictures and all, so they gave them to me for free. Otherwise they cost about so they sent me a pair of saddle bags and a duffel bag जो मैंने कुछ जर्नीज़ में यूज़ भी किया है। सो इन टोटल तीनों चीज़ों का जो कॉस्ट है वो है कुछ 50,000 रुपीज़। नाउ ऑफ कोर्स आई नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ ऑन पेयर ऑफ सैडल बैग्स, बट दे आर रियली यूज़फुल। सैडल बैग्स इनको लेने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप सैडल बैग्स लेते हो इज़ द साइज़। always invest in saddle bags that are small in size. आपको बहुत ज़्यादा बल्कि सैडल बैग्स लोगे तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कई बार सैडल बैग्स बड़े होते हैं तो आपके टायर को टच करते हैं बाइक के पीछे वाले, तो उस केस में आपको सैडल स्टे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। या फिर जब आप अगर बाइक की हाइट कम है और आप थोड़ा सा मनूवर करने की कोशिश करते हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अगर बड़े होंगे और काफ़ी ज़्यादा नीचे तक होंगे तो पीछे वाले टायर से जब भी आप स्लश में चलाओगे या फिर मानसून सीज़न में चलाओगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं। एनीवे तो सैडल बैग्स अगर आपको लेने हैं आई कैन रिकमेंड राइनॉक्स हैज़ गुड सैडल बैग्स, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन यूजिंग देम। तो बात करते हैं मेरे सैडल बैग्स के बारे में। तो दे हैव बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई लगेज सिस्टम लेते हो, चाहे वो बैकपैक ही हो, हमेशा रेन लाइनर होना चाहिए। तो इन सैडल बैग्स में क्या है यूएसपी दैट दे हैव इंटरनल, एक तो वाटर रिपेलेंट है, ये लेदर है, उसके अंदर वाटर रिपेलेंट एक शीट लगी हुई है, और तीसरा फॉर एडिड सेफ्टी रेन लाइनर। तो रेन लाइनर के अंदर सारा सामान। अब बात करते हैं कितना सामान लेके चलना चाहिए। सो इफ़ यू टॉक अबाउट लेट्स से 7 डेज़ की जर्नी या 7 डेज़ की कम, तो आई जनरली कैरी अबाउट जितने भी नंबर ऑफ़ डेज़ आई एम ट्रैवलिंग, इफ़ दे आर लाइक लेस देन 7 डेज़, अगर मैं 5 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ दैन 5 पेयर ऑफ T-shirts and 5 pairs of undergarments because I like to change them every day, but different people have different needs, so lifestyle सबका अलग होता है, so you may not need them, but I generally carry 7 दिन से अगर कम की जर्नी है तो हर दिन के लिए एक। लेकिन अगर लंबी जर्नी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस जर्नी विच इज़ ऑलमोस्ट 1 month इन उत्तराखंड, ऑफ कोर्स 30 दिन के लिए मैं 30 T-shirts या 30 pairs of undergarments, 30 pairs of socks तो लेके नहीं चल सकता। तो what I do is 7 is the bar limit, तो 7 लेके चलता हूँ। इस बार आई एम कैरिंग अबाउट 8, सो बिकॉज इतनी लंबी जर्नी है, देन यू हैव टू डू द लॉन्ड्री। सो 8 दिन आई कैन गो विदाउट लॉन्ड्री, चेंजिंग 1 T-shirt एवरी डे, एंड देन 8 दिन के बाद आई फाइंड अ प्लेस डू द लॉन्ड्री। सो ये हो गया सैडल बैग्स। और क्या मेरा पर्सनल चीज़ें रहती हैं। तीसरा अगेन ये भी मेरा एक ट्रैवल
इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद का एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोगों की पर्सनल हाइजीन किट होती है वो लोग इंडिया में नहीं कैरी करते। इनको जो भी उनका ब्रश है या सैनिटाइज़र है या फिर हेयर ऑयल है वट एवर दे आर, तो इनको नॉर्मल ऐसे ही फेंक के रखते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव लेट्स से पाउच लाइक दिस, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इसमें मेरा सारा का सारा टॉयलेटरी का सामान आ जाता है। सो इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू इन पैकिंग, नो। जैसे टी शर्ट्स का होता है, रादर देन फोल्डिंग देम यू, अगर मैं लेट्स से फोल्ड करता हूँ तो कैरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ स्पेस, बट अगर मैं इनको रोल करता हूँ तो बहुत छोटा स्पेस हो जाता है। सो स्पेस में जैसा होता है कि ऑलवेज़ आपकी टी शर्ट्स को या फिर आपकी जीन्स को वट एवर ट्राई टू रोल देम रादर देन फोल्ड देम। सो सेम है, रादर देन कैरिंग ऑल द टॉयलेटरी ऐसे ही इधर उधर और अनऑर्गेनाइज तरीके से, कैरी इट इन अ पाउच, इट विल हेल्प यू सेव लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ वॉल्यूम। सो ये हो गया नॉर्मल सैडल बैग्स की बात हो गई, और कितने पेयर ऑफ कपड़े आई जनरली कैरी एंड व्हाट इज़ द रूल ऑफ थंब। नाउ तीसरी बात करते हैं, आई ऑलवेज़ ऑल्सो कैरी स्विमिंग शॉर्ट्स, क्योंकि मुझे कहीं पे भी मौका मिलता है, कोई वाटर सोर्स होता है, सो आई लाइक टू bathe in open. So rather than bathing in boxes which doesn't look very decent, I carry swimming shorts. They look nice if you're bathing in public, especially अगर ladies हैं आसपास. So it's a very common sense thing to do, carry pair of swimming shorts. तीसरा ग्लव्स आई कैरी ऑलवेज़। ठंड में अगर आप पहाड़ों पे ट्रैवल कर रहे हो तो rule of thumb is always carry few things that can help you keep warm. So ये हो गया। नीचे बात करते हैं अब, when I ride, as I said, I am sometimes I don't carry riding pants, या फिर अगर मैं riding pants carry करता हूँ तो भी I advise people to buy cargo pants that have lot of pockets, ताकि आप काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें इनमें स्टोर कर सकें। और जो आपका वॉलेट है, वॉलेट की बजाय आप किसी टाइप का वेस्ट पाउच अगर आप कैरी कर सकते हो, ताकि आपकी जो पॉकेट्स हैं उनमें कॉइन डालने की वजह से वो ज़्यादा लटके ना। नेक्स्ट इज़ दीज आर फ्यू एडिशनल एक्सेसरीज, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल की जो सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सो दिस इज़ एयर कम्फी सीट, जिसको आप यहाँ से दबा के इसमें हवा भर सकते हो एंड गेट्स रियली कंफर्टेबल बिहाइंड। सो ये, उसके अलावा आई ऑलवेज़ कैरी टेंट विद मी। जब भी मैं पहाड़ों पे ट्रैवल करता हूँ मेरे पास 3-4 टाइप के टेंट हैं। दिस वंस रियली नाइस, इट्स अ ट्री हैंगिंग टेंट। ऊपर अभी मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, इस लोकेटेड, लुक्स रियली नाइस। इट कॉस्ट अबाउट 20,000 रुपीज़। टेंट साइल कंपनी है, टेंट साइल फ्लाइट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंट। यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, कम्स फ्रॉम UK। नेक्स्ट वी कम टू टैंक बैग। तो टैंक बैग मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं। 2 टैंक बैग मैं इस टाइम अभी लेके चल रहा हूँ, और टैंक बैग लेने कुछ ट्राई करने के बाद मुझे जो 1-2 लर्निंग मिली वो ये कि हमेशा टैंक बैग जो है आप छोटे साइज़ का लो, ज़्यादा बड़ा मत लो। जब मैंने अपना ये वाला टैंक बैग लिया था विच बिलोंग्स टू रेडा, तो मैंने इंटरनेट पे देख के यही लिया कि सबसे बड़े से बड़ा टैंक बैग मैं कौन सा ले सकता हूँ। सो दिस वंस 25 लीटर्स। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ से कम हो जाता है बड़ा। एक्सपैंड करने के बाद दिस इज़ 33 लीटर्स। दिस वंस ऑलमोस्ट 3 लीटर्स स्मॉलर देन दैट। एक तो ये चीज़, ये थोड़ा सा छोटा है। दूसरा एक और कि इसमें जो फ्लैप है वो इस टाइप का फ्लैप है, तो इसको जब मैं अपनी जावा पे लगाता हूँ तो ये टैंक को ऑलमोस्ट पूरा ढक देता है एंड डजंट लुक विजुअली वेरी अपीलिंग। तो मैंने राइनॉक्स से ये वाला टैंक बैग मंगवाया, वो इसलिए क्योंकि इसमें फ्लैप्स जो हैं वो 2 छोटे छोटे फ्लैप्स हैं, तो ये टैंक पे ऐसे आते हैं, लेकिन मेरा पूरा टैंक को नहीं ये भरता, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग।
अब मैं इन दोनों टैंक बैग्स को दिखाता हूँ। दिस इज़ माई टैंक बैग। अभी इस टाइम जो टैंक पे लेके चल रहा हूँ, दिस इज़ फंक्शनिंग एज अ डफल बैग, जो कि मैं सैडल बैग्स के बीच में पीछे वाली सीट पे लगा के चल रहा हूँ। सो आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली डू दे कैरी। इसमें मेरा सारा व्लॉगिंग का इक्विपमेंट रहता है, मेरा कैमरा और वो सब डेलिकेट चीज़ें जो हैं, और इसमें नॉर्मल कपड़े। फ़िलहाल मैं इसमें स्लीपिंग बैग लेके चल रहा हूँ। सो लेट्स टेक अ लुक एट देम। ओके, सो व्हेन यू बाय टैंक बैग, इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पाउच बना हो, ताकि अगर आपने मोटरसाइकिल पे अपने मोबाइल होल्डर नहीं लगाया, यू कैन पुट गूगल मैप्स नेविगेशन एंड यूज़ द नेविगेशन। इससे आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल होल्डर। नाउ इफ़ आई ओपन इट, इसमें मेरा DSLR रहता है जिसमें मैं अभी शूट कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे ग्लासेस हो गए, जो कि भी मैं पहन रखे हैं मैंने। सो दीज आर नेसेसरी थिंग्स, एकदम से आपको चाहिए सब, है ना, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए व्लॉगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मेरा कैमरा गियर आ गया सारा, बट फॉर यू इट कैन बी समथिंग एल्स। इफ़ यू नॉट इनटू व्लॉगिंग, मे बी देन नेसेसरी चीज़ें, पानी की बॉटल, थोड़ा सा कुछ एनर्जी बार्स या कुछ। उसके अलावा इसमें मेरा छोटा मिनी ट्राइपॉड है, और इसमें मेरे जो ड्रोन है उसकी सारी चीज़ें। सो अगेन, एज आई सेड, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज़ वेरी important. Just like I showed you the example here, this is another example of being organized. So इसमें मेरा ड्रोन है। ड्रोन के अलावा, अच्छा, by the way, if you're wondering which drone I use DJI Spark. It's a discontinued model, अभी नहीं आता। तो अगर आपको लेना है, check for DJI Mini Mavic. It costs about the same. Anyway, coming back to the point, it has my drone. ये बेसिकली ड्रोन का बॉक्स है, लेकिन मैंने इसको एडिशनल परचेज़, ये कंपनी के साथ फ्री नहीं आता, मैंने एडिशनल परचेज़ किया ताकि मैं इसमें बाकी चीज़ें सब डाल सकूं। इसमें मेरे कुछ मेमोरी कार्ड्स, एक्स्ट्रा बैटरीज, वो सब वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यूर कैंपिंग, नाइट लैम्प। उसके अलावा मेरी ड्रोन का ये, और जितनी भी मेरी चार्जिंग की केबल्स हैं वो सब, और मेरी हार्ड ड्राइव, मेरा माउस, तो सब ब्लॉगिंग का इक्विपमेंट इसमें। नाउ दिस वन इज़ डफल बैग फॉर मी इन दिस राइड। सो डफल बैग में मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ टू कैरी माई मोटरसाइकिल डॉक्यूमेंट्स फॉर श्योर। उसके अलावा इसमें कुछ नॉर्मल कपड़े और मेरा स्लीपिंग बैग के अलावा, स्लीपिंग बैग और कपड़े मैंने इसलिए इसमें डाले हैं क्योंकि मैं इसमें अपना लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ डेलिकेट थिंग, बट थैंक्स टू दीज थिंग्स, कपड़े के कारण जो लैपटॉप है उसको एडिड सेफ्टी मिलती है, एंड द लैपटॉप वोंट ब्रेक। स्टिल नॉट टेकिंग एनी चांसेस, मैंने देसी जुगाड़ करके एक लैपटॉप का सुपीरियर केस बनवा लिया है। So that's pretty much it, guys. That's all for my 1 month long touring trip across Uttarakhand. 1 महीने के लिए जितना तामझाम चाहिए था वो मैंने सब आप लोग को दिखा दिया। ये 4 बैग्स के अंदर सारा इंक्लूड कर दिया है मैंने, थैंक्स टू माई दीज काइंड ऑफ टेक्टिक्स, कि ऑर्गेनाइज्ड रहने वाली जो मैंने सीखी हैं पिछले 5 साल की फुल टाइम ट्रैवलिंग उससे। और इसमें एक बैग तो मेरा पूरा हो गया सिर्फ व्लॉगिंग के इक्विपमेंट से, कैमरास, ट्राइपॉड्स, बैटरीज, लैपटॉप, ये सब आप बचा सकते हैं एनीवे। So yeah, that's pretty much it, guys. I hope you guys found the video useful. If you did, let me know in writing a comment below, and also do not forget to subscribe to the channel, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, लोग वीडियो देखते हैं और शायद बिना सब्सक्राइब किए भाग जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको 24/7 अपडेट्स चाहिए मेरे इस ट्रिप के बारे में, कि मैं कहाँ पे रुका हूँ, कहाँ पे खाना खा रहा हूँ, कितने पैसों की जगह है, माई 24/7 रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि वीडियो आने में टाइम लगता है, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, footloose dev, it's the same name. Follow my Instagram,
and yep, keep in touch. Thank you very much. I will see you guys soon.